नमस्कार। सी लक्ष्मी मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। बिजनेस होने की वजह से वीडियो बीच में अपलोड नहीं हो पाया। एक्चुअल में ये चैनल बनाया ही गया है, इसका नाम ही है सी लक्ष्मी मोटिवेशन। लक्ष्मी का मतलब एक लक्ष्मी जो लोग समझते हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मी, एक्चुअल में क्या है कि आज हम अपने देश के होने वाले भविष्य बच्चों स्टूडेंटों पर बात करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ मिनट का वीडियो ये लंबा हो सकता है, स्किप मत कीजिएगा, ना इसको लाइक करना ना शेयर करना, क्योंकि मेरा कोई यूट्यूबर बनना या ये सोशल मीडिया पे आना ये सब उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल अपनी बहनों और बेटियाँ, माँ और बहनों से है कि सब अपने अपने लक्ष्यों को समझें। चलो अभी हम बात करते हैं काज चेष्टा वर्गो धर्म स्वानंदन अल्पाहारी, वो जो हमें पढ़ाया गया था। हो सकता है स्पीच मेरी इधर जा रही है, लेकिन ये यूपी बोर्ड का ही कोई पुराना स्टूडेंट पकड़ सकता है। एक्चुअल में लक्ष्य को तो हम मिडिल क्लास, मैं अपने आप को भी मिडिल क्लास ही कहूँगा, मेहनत करके जो भी है। तो फिलहाल हम अपना पॉइंट पे आते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, आज मैं ही 10 काम करके दूँगा, आलस प्रमाद करते हैं, अरे यार ठीक है औसत नंबर आ गए हैं, मेरा हाई स्कूल हो चुका है और बाकी मैं बाद में देख लूँगा। नहीं भैया, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। और कई बार मैंने देखा है कुछ अपने रिश्ते, कुछ सामाजिक रुकावटें, कुछ फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति बीच में आने वाली होती हैं, आ जाती हैं, लेकिन उससे ये कोई प्रूफ नहीं होता कि हमें अपने लक्ष्य से भटकना चाहिए। कुछ रिश्ते अगर हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिकता के खिलाफ़ नहीं हूँ। अगर हम उदाहरण लेते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को, तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो कहाँ से उन्होंने अरेंज किया, कैसे किया और अपना सर्वोच्च पद प्राप्त किया, मिसाल में इन कहलाए। अब होता क्या है कि हम लोग बटे हुए हैं जाति में, पाति में, इसमें उसमें, ये सब गलत है मेरे भाइयों। आप स्टूडेंट हो, आपको अपने फ्यूचर से मतलब होना चाहिए। माता है बहनों से मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपका बहुत बड़ा बलिदान होता है, एक बाप का बहुत बड़ा अनुदान होता है। लड़की अपना गोत्र तक त्याग देती है। एक बाप अपनी बेटी को पालन पोषण बड़ा करता है, उसको यथाशक्ति अनुसार विदा करता है। मैं नम्रता से पिताओं को प्रणाम करता हूँ, लेकिन कुछ माताएं बहनें बुरा ना माने, स्पेशली मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा। और संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। उस पिता ने विदा किया, अपनी बेटी का अनुदान किया, दान दहेज की बात नहीं है। जिसने बेटी दी उसने सब कुछ दिया। लेकिन प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि संस्कार, लक्ष्य वहाँ भी आता है। 7 फेरे लेना, किचन का डेवलप कर लेना, अपना घर मैनेज कर लेना, ठीक है, लेकिन इसमें भी तो लक्ष्य है ना। सुबह आप 6 बजे उठें, अपना झाड़ू पोंछा सब, सूर्योदय के समय नहीं उठ सकते, 6:30 उठें, अपना शेड्यूल सेट करें, अपने बच्चों को ध्यान दें। मैंने स्पेशली माता बहनों से मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन आप अभी आए दिन मैं देखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे कोई शोषण नहीं हो रहा होना। बार बार मैं अपना नाम बखान करूँ, चैनल का नाम मैं बार बार आपको बखान करूँ, ये शब्द मुझे बोलना पड़ रहा है। कोई तम्बाकू का मंजन कर रही है, कोई पड़ोसी की चुगली कर रही है, कोई डबल रोल प्ले कर रहा है। क्या मतलब है बहनाओं? आपने 7 फेरे लिए, 7 वचन लिए, बाप ने आपको विदा कर दिया। आपका लक्ष्य है, आपका अपने जीवन काल का अपना जो व्यस्त जीवन का आश्रम है, उसका लालन पालन करना। समय से सुबह उठें, अगर घर के द्वार पर गाय आती है उसको आप रोटी दें। आप किसी भी धर्म से है, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म भगवान ने नहीं बनाया, परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा, मैं सनातन धर्म किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। आप मुझे ये बताएं कि परमात्मा को किसी ने देखा है? मैं शास्त्रार्थ लोगों से बहस नहीं करूँगा। आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये तीनों में क्या मुझे आप डेफिनेशन डिफरेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मेरे विद्यार्थियों, अपने लक्ष्य से ना भटकें। मेरी माताएं बहनों,
अपने लक्ष्य से ना भटके। काफ़ी उदाहरण मिल जाएंगे अगर अपने ही देश के लोगों के, मैं मायावती बहन जी का उदाहरण उठाऊं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का उठाऊं, तुलसीदास जी का उठाऊं, और काफ़ी हैं। और हमारा देश, हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे देश में हमें जन्म मिला है जहाँ सनातन धर्म बहुत ताकतवर है और धर्म इस पे से गवर्नमेंट नहीं कर रहा। जब 7 फेरे आप लेते हो, 7 वचन आप लेते हो, पतियों के लिए भी लागू है, लेकिन पति को ये तो देखो कि उसके वर्किंग आवर कितना है, कहाँ से लेन देन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ से अरेंज कर रहा है। कोई रेंट की दुकान चलाता है, कोई रेंट पे रहता है, कोई मैनेज कर रहा है। अभी जो फिलहाल अभी आया है पिछले लास्ट वीक में, अरे कोई सास ससुर से बोलने की मना कर रहा है, कोई ससुर किसी के दरवाजे पे आके मेहमान को अड़का रहा है, अरे कोई कुछ कर रहा है। अरे भैया आप ये बताओ, अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं की बेटियां, और ज़रा सा ये मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, और यूट्यूब को भी मतलब ये रील को भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा कम समय लेते हुए, मेरे पास भी समय का अभाव रहता है, मुझे अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। अब ये बताइए कि महाभारत हो गया, 100 कौरव मारे गए, शास्त्रार्थ में नहीं हूँ और ना मुझे कुछ ऐसी लालसा है, ना मुझे यूट्यूबर बनना है। हुआ क्या, जगह तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है ना। तो अपने लक्ष्य को देखिए प्रभु। माताएं, बहनों, स्टूडेंटों, आपको करना क्या है? अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी गश्ती चलानी है, कि फालतू का करना है? औसतन नंबर आप ले आए, चलो हमने हाई स्कूल कर लिया, चलो हमने इंटर कर लिया, किसी चाचा ने बोल दिया PCM ले लिया, किसी आंटी ने बोल दिया आपने PCB ले लिया। अरे अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपना जीवन और भविष्य सुरक्षित करें कम समय लेते हुए। जय हिंद, जय भारत। श्री लक्ष्मी मोटिवेशन चैनल में दोबारा आपको रील डालते हैं। नमस्कार।